नमस्कार दोस्तों, दिव्य हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्यूज नंबर 4 आज करने वाले हैं, जो कि करेंट अफेयर, स्टैटिक जीके और विविध का क्वेश्चन और साइंस का क्वेश्चन का हम लोग क्यूज करेंगे। लड़कियां ए ग्रुप हैं और लड़के बी ग्रुप हैं। एक एक लोग से क्वेश्चन होता है और देखिएगा, अंतिम तक वीडियो में बने रहिएगा कि क्यूज को कौन जीत रहा है, लड़कियां या लड़के जीत रहे हैं। और ये आपको पीईटी का जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के आधार पे क्यूज कराया जा रहा है, और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसके में यानी वनडे का एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें क्यूज से जैसे स्टैटिक क्वेश्चन और आपका करेंट अफेयर साइंस आता है वो यहीं से मिलेगा आप लोगों को। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और बेल आइकन दबाएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा जैसे ही अगला वीडियो डालेंगे। और पीईटी के लिए हम 1-2 दिन के बाद तुरंत एकदम पूरा जीएस का एक एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर मिलेगा। जीएस और हिंदी का पूरा वीडियो मिलेगा, आप लोग देखते रहिएगा। तो चलते हैं, क्यूज को शुरू करते हैं। पहला है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य होते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं लड़कियों से यानी ए ग्रुप से। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखा है? 2023। बहुत अच्छा, 2023 में। चलिए, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 तक लक्ष्य वर्ष है। अगला क्वेश्चन, कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखा है? 2024 जवाब आया, तेज बोलिए आप लोग। 2024 आया, यानी कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 तक भारत सरकार लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखा है? तो 2024 जवाब आया। फैन बंद कीजिए, कृपया फैन बंद कर दीजिए सब लोग। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक भारत सरकार रखा है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन पूछेंगे, हर घर में नल से जल, हर घर में नल से जल ऑब्लिक स्वच्छ जल की आपूर्ति। हर घर में नल से जल ऑब्लिक स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक। लाइट जला दीजिए, लाइट। हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति कब तक रखा गया है? 2024 तक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य। भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है भारत? 2024 से 25। सही जवाब रहा, 1 नंबर दीजिए इन लोगों को। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। बहुत सही। चलिए, भारत को टीबी मुक्त देश बनाना कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2025। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भारत सरकार का 2025 तक है। आगे चलेंगे, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा है भारत? 2025। 2025। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो तीसरी से 30 है, यानी 2030। आप जैसे पूछेगा तीसरी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भारत का कब तक? तो तीसरी है, तीसरी से 30 यानी 2030। आगे चलेंगे, सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य। निर्यात मतलब भेजना। बहुत सही। सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य 2030 तक भारत सरकार रखा है। 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का मतलब यहाँ से भेजा जाएगा, यहाँ से भेजा जाएगा। आगे चलेंगे, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी भारत सरकार कब तक रखा है? कुल कार्बन उत्सर्जन में
1 अरब टन की कमी 2030। बहुत सही। आगे चलते हैं। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, यानी मलेरिया को खत्म कर देना है, मलेरिया जो बीमारी है खत्म कर देना है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन कब तक है? भारत सरकार का लक्ष्य 2030 है दोस्तों, 2030। अगला क्वेश्चन चलेंगे, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब है? कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक भारत सरकार रखा है? तो ये भी है दोस्तों 2030, ये भी है 2030। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार का 2030 है, याद करेंगे दोस्तों। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, हाँ 2047 ही है, लेकिन तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत सरकार कब तक रखा है? 2047। 2047 को जो फ्रिज AC से जो CFC गैस, HFC गैस निकलता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ऐसा, उसको 2047 तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे चलेंगे, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047। माइनस करिए 1 नंबर, इनका 1 नंबर माइनस हो जाएगा दोस्तों। अभी फर्स्ट क्वेश्चन माइनस ही हो रहा है। पहला क्वेश्चन, भारत द्वारा नेट जीरो करने का लक्ष्य 2070 तक है, यानी 2070 तक भारत के नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है, नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2050। बहुत सही। मुंबई में कार्बन को एकदम जीरो करने का लक्ष्य रखा गया है 2050 में। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से कि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। तो चलिए, क्यूज बहुत बढ़िया से चल रहा है, धुआंधार चल रहा है। अभी तक लड़कों का 1 माइनस हुआ है, लड़कियों का खाता नहीं खुला है। तो आगे चलते हैं, हम अगला पॉइंट पूछते हैं आप लोगों से। चलिए, सबसे बढ़िया पॉइंट आपसे पूछेंगे, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, इससे क्वेश्चन रहेगा आपसे, मेन क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में बनता है दोस्तों, ग्रुप डी में बनता है। देखते रहिए, आपसे पूछेंगे पहला क्वेश्चन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? यानी दोस्तों जाकिर हुसैन, चलिए जिनका होगा वो बताएंगे, अभी समझा देने दीजिए हमको क्या क्वेश्चन है। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, वादक का मतलब ये क्या बजाते थे, ठीक है ना, किससे रिलेटेड थे, उनका नाम पूछेंगे और आप लोगों को वादक बताना होगा। तो क्वेश्चन को समझिएगा। तो चलिए, जिनका भी हो पहला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, जाकिर हुसैन किस वादक से रिलेटेड है? तबला वादक। तो आवाज तेज से निकालिए दोस्तों, क्योंकि एनर्जी बचा के क्या करेंगे, अभी क्यूज खत्म हो जाएगा जल्दी ही, बस आधे घंटे का क्यूज चलेगा। तो तबला वादक से रिलेटेड है जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया किस वादक से रिलेटेड है? तो बांसुरी वादक से रिलेटेड है, बांसुरी वादक से हैं। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, अली अकबर खां, अली अकबर खां, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अली अकबर खां किस वादक से रिलेटेड है? तो सरोद वादक से रिलेटेड है दोस्तों, सरोद वादक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, गुदई महाराज, गुदई महाराज किस वादक से रिलेटेड है? तबला वादक। बहुत अच्छा, तबला वादक गुदई महाराज। अगला क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, लतीफ खां किस वादक से रिलेटेड है? लतीफ खां किस वादक से रिलेटेड है? तेज बोलिए। तबला वादक, ठीक है, लतीफ खां तबला वादक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किशन महाराज किस वादक से रिलेटेड है? किशन महाराज। तो किशन वादक, आप लोग तेज तो बोलिए, ठीक है ना, आवाज नहीं आता है ना, ठीक है ना। तबला वादक, ठीक है, तबला वादक से रिलेटेड है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है, अजमत अली खां, अजमत अली खां किस वादक से रिलेटेड हैं? सरोद वादक। बहुत अच्छा, अजमत अली खां सरोज वादक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, बिस्मिल्लाह खां किस वादक से रिलेटेड है? बिस्मिल्लाह खां किस वादक से रिलेटेड है दोस्तों? तो ये शहनाई वादक से रिलेटेड है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा दोस्तों, वादक से। ये जो पूछ रहे हैं एकदम मेन पूछ रहे हैं, जो एग्जाम में पूछता है। आगे आप क्वेश्चन बताएंगे, अली अहमद हुसैन, अली अहमद हुसैन किस वादक से रिलेटेड है? अली अहमद हुसैन शहनाई वादक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, बंदे हसन, बंदे हसन किस वादक से रिलेटेड है? बंदे हसन किस वादक से रिलेटेड है? बताइए तेज, बंदे हसन किस वादक से रिलेटेड है? सितार वादक। बहुत सही जवाब, बंदे हसन सितार वादक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, निखिल बनर्जी, शायद एक क्वेश्चन तो पूछे नहीं है, ठीक है ना। निखिल बनर्जी सितार वादक से रिलेटेड है दोस्तों, निखिल बनर्जी सितार वादक से रिलेटेड है। तो चलिए इधर हम लोग आगे एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, चलते हैं। शिव कुमार शर्मा किस वादक से रिलेटेड है? शिव कुमार शर्मा किस वादक से रिलेटेड है? बताइए, शिव कुमार शर्मा किस वादक से रिलेटेड है? संतूर वादक। वेरी गुड, संतूर वादक से रिलेटेड है शिव कुमार शर्मा। इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग आपसे पूछते हैं, चलिए, भजन सोपारी, भजन सोपारी किस वादक से? संतूर वादक। भजन सोपारी संतूर वादक से रिलेटेड है। चलिए अब हम इसको बदलते हैं टॉपिक को। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे जो बस 2021-22 के चर्चित पुरस्कार होते हैं, 2021-22 के चर्चित पुरस्कार हैं, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से क्वेश्चन पूछेंगे, साहित्य अकादमी 2021 से पूछेंगे। चलिए बता दीजिए, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का किसको दिया गया? नमिता गोखले। तो एक कई भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, तो अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को दिया गया है। क्वेश्चन छपने वाला है दोस्तों। आगे चलेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का मैथिली भाषा में किसको दिया गया? तेज एक लोग बोलिए। हाँ चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया। इनका उपन्यास है पंगु। पंगु उपन्यास के लिए इनको मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का मिल गया। अगला क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का किसको दिया गया? तो हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को बस 2021 का हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया दोस्तों। तो इसको नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, सरस्वती सम्मान 2021। सरस्वती सम्मान 2021 नंबर है 31वां नंबर का दिया गया है 2021 में। तो क्या दिया गया है? हाँ, सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया 31वां। रामदरस मिश्रा जो मराठी उपन्यासकार हैं, तो नोट डाउन करिएगा। इनका जो कविता संग्रह था, मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इनको क्या मिला? सरस्वती सम्मान 2021 31वां मिला रामदरस मिश्रा को, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। तो क्वेश्चन को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, सरस्वती सम्मान 2020 का 30वां किसको दिया गया? चलिए बहुत अच्छा, सरस्वती सम्मान 2020 का 30वां नंबर का जो दिया गया है, शरद कुमार लिम्बाले मराठी उपन्यासकार हैं। शरद कुमार लिम्बाले मराठी उपन्यासकार हैं और इन्होंने उपन्यास लिखा था सनातन इन्होंने उपन्यास लिखा था, इसलिए इनको बस 2020 का
30वां सरस्वती सम्मान मिल गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, व्यास सम्मान 2021 31वां, व्यास सम्मान 2021 31वां किसको दिया गया? अशगत वजाहत पुस्तक महाबली के लिए। व्यास सम्मान 2021 का 31वां जो दिया गया है, अशगर वजाहत पुस्तक लिखे हैं जो महाबली के लिए, इसीलिए इनको पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 में किसको पुरस्कार मिला है? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021, बहुत सही जवाब, तेज बोलिए एक बार और। ठीक है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 भारतीय अर्थशास्त्री कौसुक बसु को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी से हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो पहले बताएंगे आप लोग 57 नंबर का जो वर्ष 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, 57 नंबर का वर्ष 2021 के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो। बहुत सही लड़कियों का जवाब रहा, 1 नंबर बढ़ाइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां वर्ष 2020 के लिए किसको दिया गया दोस्तों? असमिया कवि नीलमणि फुकान जूनियर को दिया गया है 56वां वर्ष 2020 के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये सब क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलेंगे, आप लोगों से पूछ रहे हैं बुकर पुरस्कार 2021, बुकर पुरस्कार 2021 में किसको पुरस्कार मिला है? बुकर पुरस्कार 2021 में किसको पुरस्कार मिला है दोस्तों? किसको पुरस्कार मिला है? चलिए, बुकर पुरस्कार 2021 नहीं बता पाएंगे अगर ये पार्टी। बुकर पुरस्कार 2021 का अभी 1 नंबर माइनस हुआ था लड़कों का, अब इधर लड़कियां भी गलत कर दी दोस्तों। शांत रहिए आप लोग, क्वेश्चन हम पूछे थे बुकर पुरस्कार 2021 में, शांत रहेंगे भाई। बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुड को दिया गया, दक्षिण अफ्रीका के हैं, उपन्यास लिखे हैं द प्रॉमिस, लेकिन तो लड़कियों का जवाब गलत रहा, इसलिए खाता खुल गया लड़कियों का भी, -1 नंबर हो गया इधर भी। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021, बहुत अच्छा जवाब। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 में किसको पुरस्कार दिया गया दोस्तों? एम मुकुंदन मलयालम लेखक, ठीक है ना, ए मुकुंदम मलयालम लेखक को दिया गया। अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शेख जायद बुक पुरस्कार 15वां, शेख जायद बुक पुरस्कार 15वां किसको दिया गया है? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। भारतीय मूल की जो है, भारतीय मूल की है यानी भारत से गई हैं, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शेख जायद बुक पुरस्कार 15वां। और ये पुस्तक लिखी है अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। तो अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे आप लोगों से, चलिए बदलते हैं, कुछ साइंस का भी क्वेश्चन हम दिए हैं, साइंस से कुछ पूछते हैं। साइंस का क्वेश्चन ये था दोस्तों, साइंस का था चिकित्सा संबंधी आविष्कार, चिकित्सा संबंधी आविष्कार से क्वेश्चन पूछेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, जैसे पूछता है आपके एग्जाम में। चलिए पहला क्वेश्चन होगा, एंटीजन, एंटीजन का खोज किसने किया था? यानी एंटीजन का आविष्कार किसने किया था? जिसका भी हो दोस्तों, एंटीजन का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर। चलिए, एंटीजन का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से कि डायबिटीज का आविष्कार किसने किया? डायबिटीज का आविष्कार किसने किया? बेंटिंग ने। डायबिटीज का आविष्कार किसने किया? बेंटिंग ने किया। डायबिटीज का आविष्कार किसने किया? बेंटिंग ने किया। अगला क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? ठीक है ना,
पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जॉन ई शाल्क ने किया। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जॉन ई शाल्क ने किया। दोस्तों नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों से, विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने किया है, सही जवाब रहा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस। बहुत अच्छा जवाब, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की है। अगला क्वेश्चन जो है, विटामिन बी की खोज किसने की? विटामिन बी की खोज मैकुलर ने की है। विटामिन बी की खोज मैकुलर ने की है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन तो पूछ चुके हैं, लैंड स्टीनर। अगला आप लोग बताइए, बैक्टीरिया की खोज किसने की? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने की। बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने की। तो क्यूज बहुत सही चल रहा है दोस्तों। अभी तक 1- लड़कों का 1- लड़कियों का, दोनों पार्टी का एक, दोनों टीम का एक माइनस हुआ है। क्यूज बहुत जबरदस्त चल रहा है, साथ में चल रहा है। आगे बने रहिए, देखिए जीत किसकी याद होती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण के लिए आपको आविष्कारक बताइए। क्रिश्चियन बर्नार्ड को, ठीक है ना। हृदय प्रत्यारोपण के लिए क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कारक किसने किया? तो पिनकस ने किया है, सही जवाब आया, पिनकस ने किया है गर्भ निरोधक गोलियों का। अगला क्वेश्चन बताएंगे, इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने की? बैंटिंग ने की। इंसुलिन की खोज किसने की? बैंटिंग ने की दोस्तों। आगे चलते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए हैं। ऐसा क्वेश्चन ये अभी पेट में छपा था, आपके ग्रुप डी में छपेगा किसी ना किसी शिफ्ट में दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बताइए, चेचक का टीका। चेचक का टीका की खोज किसने की? चेचक का, हाँ, एडवर्ड जेनर ने की है चेचक के टीका की खोज। एडवर्ड जेनर ने की है चेचक के टीका का खोज। ये सब बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलेंगे, बीसीजी टीका जो कुत्ते, हाँ, बीसीजी टीका जो होता है, बीसीजी टीका जो खोज किए हैं, यूरिन कालमेट किए हैं। यूरिन कालमेट किए हैं, सही जवाब आया लड़कियों का। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, रक्त परिवर्तन। रक्त परिवर्तन की खोज किसने की? यह आविष्कारक कौन है? रक्त परिवर्तन की खोज किसने की है दोस्तों? रक्त परिवर्तन का खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर के किया है। -1 नंबर किया जाएगा। लड़के विलियम हार्वेल बताए हैं, कुछ गलत कर दिए तो इधर लड़कों का 2 नंबर माइनस हो गया और लड़कियों का 1 नंबर माइनस है। लड़कियां आगे चल रही हैं, लड़के पीछे हो गए दोस्तों। तो आगे बने रहिए, कौन जीतता है क्यूज आप देखते रहिए, नोट करते रहिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, शांत रहेंगे, डीएनए। डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? क्या बोली हैं आप? चलिए, डीएनए की खोज किसने की है? जेम्स वाटसन एवं तथा क्रिक। चलिए दे दीजिए 1 नंबर, चलिए दे दीजिए। अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन होगा, चेचक टीका का खोज किसने किया है? चेचक टीका का खोज किसने किया है दोस्तों? चेचक टीका का खोज किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने किया है दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अगला क्वेश्चन है, पुनरावर्तन सिद्धांत। पुनरावर्तन सिद्धांत बहुत अच्छा, अर्न हैकेल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हृदय का प्रथम हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किसने किया? हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किसने किया?
हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किसने किया दोस्तों? हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किसने किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बताइए दोस्तों, हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन पास करते हैं, दूसरा टीम बताएगा। क्या? क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये नहीं हुआ है, दूसरा हुआ है, ठीक है ना। क्रिश्चियन बर्नार्ड है हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन, क्रिश्चियन बर्नार्ड है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, रेबीज रोधी टीका। रेबीज रोधी टीका, देखिए दोस्तों, अगर कोई पार्टी का पास होता है क्वेश्चन, किसी पार्टी से मान लीजिए हम लोग बी से क्वेश्चन पूछे हैं, बी वाले नहीं बता पाए हैं तो बताए हैं, पास कर दिए ए वालों, तो ए वालों से फिर क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, यानी बोनस अंक मिलेगा इनको। तो चलते हैं, आपसे पूछते हैं कौन सा क्वेश्चन? रेबीज रोधी टीका की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। रेबीज रोधी टीका की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? प्रथम, हाँ, ए फ्लेमिंग, यानी प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज ए फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? हाइनेमैन। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? हाइनेमैन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, पेचिश तथा प्लेग की चिकित्सा की खोज किसने की? पेचिश तथा प्लेग की चिकित्सा की खोज किसने की, बताइए। पेचिश तथा प्लेग की चिकित्सा की खोज कीटा जाटोज। बहुत अच्छा जवाब रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, विटामिन ए की खोज किसने की दोस्तों? मैकमुलन। विटामिन ए की खोज मैकमुलन ने की है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछेंगे, विटामिन सी की खोज किसने की? होलकट। तो इसी पर क्यूज दोस्तों समाप्त होता है। तो देख लिया जाता है कौन आज क्यूज का विनर है, कौन आज क्यूज का विनर है दोस्तों, देख लिया जाता है, काउंट किया जाएगा कौन कितना क्वेश्चन सही किया है, कौन कितना क्वेश्चन सही किया और कौन कितना क्वेश्चन गलत किया। इधर एक काउंट कर रहे हैं, इधर एक प्लस माइनस कर रहे थे दोस्तों। देखिए कौन पार्टी जीतता है, देखना है दोस्तों। तो आगे बने रहिएगा। क्यूज नंबर 5 था, क्यूज नंबर 6 आएगा, क्यूज नंबर 7 आएगा। हर क्यूज को हम कराएंगे। आपके पीटी एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन आएगा स्टैटिक, जीके एवं करंट अफेयर, उसका हम क्यूजीसी के माध्यम से करा देंगे। सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, देखा जाएगा कौन कितना क्वेश्चन सही किया है। देखिए दोस्तों कौन कितना क्वेश्चन सही किया और गलत किया कौन कितना क्वेश्चन। तो देखिए इधर सही 35 क्वेश्चन है लड़कियों का 35 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन गलत की है लड़कियां। और इधर काउंट होता है कि सही लड़कों का कितना है, सही लड़कों का कितना है और लड़कियों का कितना सही है। आपके सामने है सब कुछ। तो इधर देखिए लड़कों का 31 क्वेश्चन सही हो गया, लड़कों का 31 क्वेश्चन सही हो रहा है। अब लड़कियों का देखना है, ठीक है ना, लड़कियों का देखना है कि आगे होता है कि नहीं। तो यही पता चल गया लड़कियां आगे हो गई हैं दोस्तों। देखिए अब फिर से आपको बता रहे हैं, ए ग्रुप लड़कियां थी तो सही 35 क्वेश्चन किए हैं और गलत 1 किए हैं। और सही लड़के जो है बी ग्रुप थे, सही 31 क्वेश्चन है और गलत 2 क्वेश्चन है। इस आधार पे लड़कियां क्यूज की विनर है, यानी क्यूज नंबर 5 की विनर है लड़कियां। तो और चलते हैं, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि दिव्य हिंदी एकेडमी आपको तैयारी में बहुत सारे फायदे पहुंचाएंगे। जय हिंद दोस्तों।